जाने से आज का विषय है कि परमेश्वर के निकट आने से मुझे क्या मिलेगा और परमेश्वर मेरे लिए क्या करेंगे। परमेश्वर के निकट आने से मुझे क्या मिलेगा और परमेश्वर मेरे लिए क्या करेंगे। आज का ये विषय है, आज का सवाल है हम सबके लिए। आज बात खूब सीखना चाहिए। जब मेरा उस परमेश्वर के निकट आएंगे तो मेरे को उससे क्या मिलेगा और जब वो परमेश्वर मेरे लिए क्या करेंगे, इस बात पर थोड़ा विचार करना चाहेंगे। आप इस साथ में बच्चे को निकाल सकते हैं याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत को सब निकालने के बाद एक जना जिसको आत्मा अगुवाई करे, केवल एक ही जन उसको बराबर पढ़ते रहेंगे, नहीं प्रोसेस करने पाए। परमेश्वर के निकट आओ और तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। बस यहाँ इस बात को हम देखना चाहते हैं सबसे प्रथम या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। इसके 8वीं आयत में परमेश्वर बताते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ, वह तुम्हारे निकट आएगा। जब मैं आप उसके निकट आने की बात करते हैं और जब वो परमेश्वर की आने की बात करते हैं कि प्रभु मेरे पास आएंगे और मुझे उसके पास जाना है तो वो मेरे पास आएंगे, तो मेरे को यहाँ पर एक बहुत ही एक गहरी बात, बड़ी डीपली बात हम आप सीखने को प्रयास करेंगे। जानते उसके निकट जाने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। एक बच्चे पढ़ेगा दोबारा ही लौटेंगे की पुस्तक उसका 73 अध्याय और उसके 28 में तो पढ़ेंगे और उसके बाद दोबारा ही लौटना चाहेंगे ताकि प्रभु को बात करने पाए। की पुस्तक उसका 73 अध्याय और उसके 28 में आए, उसमें इसकी थोड़ी सी डीपली बात इसमें सीखने को मिल पाएगा ताकि खुदा मुझे आपको बात करने पाए। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना सर्व स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। बस इस बात को थोड़ा ये डीपली बातों को हम देख पाएंगे सिंपल तरीके से। जो बातें वहां पढ़ने के लिए मिला कि जब तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। और यहाँ से 28 में कहते हैं परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए क्या है, भला है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए क्या है, भला। और ये परमेश्वर दाऊद कहता है कि मैंने प्रभु को यहोवा को अपने सर्वस्थान माना है, जिससे मैं उसमें लिखा जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन कर पाऊं। सब कामों का वर्णन। आप लोगों सर्वप्रथम इस बात को देखिए कि संसार के अंदर दुनिया में जो भी कुछ देख रहे हैं ये किसके द्वारा उत्पन्न किया गया होगा। एक अनुमान लगाते हैं अपने मोटे दिमाग से हम सोचते हैं तो किसी इंसान की कलाकारी तो है नहीं, है ना। हम जब जानते हैं कि किसी मनुष्य के बस की बात तो है नहीं किसी मच्छर को पैदा कर दे, बड़ी सृष्टि की तो बहुत बात है। एक इंसान मच्छर को आज तक नहीं बना पाया तो दुनिया की चीजों को, आकाश पक्षी पेड़ पौधों को तो बनाना नामुमकिन है। इसको बनाने वाला तो कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है, जिसको परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जिसको परम प्रधान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं। आज उस परमेश्वर के बारे में जो वर्णन को देखते हैं या आकाश को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, भूमंडल को देखते हैं, सारी सृष्टि को देखते हैं, पक्षी को, जीव जंतु जानवरों को देखते हैं, तो हमें मालूम होता है इसका रचयिता कोई अद्भुत ही है। हालेलुया। अपने आप को देखें, जब मेहराब अपने शीशे के सामने खड़े होते होंगे या अपने आप को जब कभी कभी सुनते होंगे तो इतना अच्छा आकार किसने मुझे आपको दिया होगा। हमें लगता है कि मेरी माँ के गर्भ से मैं पैदा हुआ, मेरे माँ पिता के द्वारा मुझे एक रचना की गई। नहीं, मैं और आप अपने माता पिता के द्वारा रचना करे हुए व्यक्ति नहीं है। मुझे और आपको उस परमात्मा ने मुझे एक आत्मा के द्वारा, एक परमात्मा के द्वारा उसने मुझे पैदा किया है और उसकी बनाई हुई सृष्टि है मेरा। और उसके कामों का वर्णन क्या है। सबसे प्रथम ये आप ये भूमंडल एक भौतिक बातों से देख पाते हैं और आत्मिक बातों से देखें तो वो परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर एक अद्भुत वर्णन करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो आज मसीह में विश्वास करने की तैयारी में है तो उससे पूछना है कि भाई तुम मसीह में क्यों जाना चाहते हो, कारण क्या है। उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं आप कि भाई तुम मसीह में ही क्यों ना आने की तैयारी में हो। दुनिया में बहुत से धर्म है, दुनिया में बहुत से लोग धाम चाहे पाए जाते, क्यों नहीं जाते। उसके मुंह से एक बार पहले मैंने उनसे जब पूछा, सॉरी परसों जब उनसे शुक्रवार पूछा भाई आप मसीह में ही क्यों आना चाहते हो, दुनिया में क्यों नहीं जाना चाहते। उसने बोले कि मसीह में सामर्थ्य और विश्वास है। उसने बोला मसीह में वो ताकत है जो हमारी हर समस्या को ठीक कर सकता है, दुनिया के अंदर में ताकत नहीं मिली। उन्होंने एक मोटा सवाल का जवाब मोटा दिया और मैं इस बात पर ठीक है, पर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है। पर मसीह में ताकत और सामर्थ्य की बात नहीं है, मसीह में एक सत्य है और वो सत्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से आता है। हालेलुया। अभी बच्चे ने सुनाया
तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और ये यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है, जब तक मनुष्य सत्य को ना जाने वो अपने आप को कभी आजाद नहीं कर पाता। चाहे दुनिया में कितना भी धर्म का काम करे, कितना ज्ञानी बन जाए, बड़े शास्त्र को ज्ञान पढ़ने वाला हो, शास्त्र रखने वाला हो, अपनी पूरी बुद्धि के तरीके जीवन जीने वाला हो, चाहे कितना पवित्र बनने की कोशिश करे, जब तक वो सत्य को ना जाने, वो सत्य जब तक उसके जीवन में ना जाए, वो अपने आप को आजाद नहीं कर पाता है। हालेलुया। आज भी लोगों में सत्य के बारे में मतलब इस पर एक वचन आपको सामने रखने की प्रयास हमने किया है कि तुम उनके निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएंगे। और यहाँ 28 में लिखा है कि परमेश्वर के समीप रहना ही मेरे लिए भला है। अब सोचिए क्यों? उस परमेश्वर के पास रहने से मेरे लिए भला क्यों है? कारण क्या है? इस संसार में और भी औरों के पास भी जाकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न हो सकती है, फिर वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जानते हैं हमारा परमेश्वर निस्वार्थी है। हमारा परमेश्वर दुनिया का बनाने वाला ईश्वर स्वार्थी नहीं है। वो आपसे धन नहीं मांगता, दौलत नहीं मांगता, आपकी शोहरत नहीं मांगता, आपसे किसी प्रकार की चढ़ावा नहीं मांगता, वो आपकी किसी चीज को नहीं मांगता, केवल आपसे एक चीज मांगता है, धन्यवाद का बलिदान। हालेलुया। आपसे केवल एक चीज चाहता है कि तू अपने आप को डेडिकेशन कर, अपने आप को समर्पण कर कि मैंने तुझको बनाया है, इसलिए तू मेरे गुणगान गाने वाला हो। जैसे हमने गीत को गाया लास्ट में, करता हूं मैं तेरी चिंता तू की चिंता करता है ना? आंसू की घाटी तेरा हाथ न छोड़ूंगा। उसकी फर्स्ट जो हमारे जो सेंटेंस था उसमें पढ़ा कि तू मेरी महिमा देख नहीं पाएगा, अपने आप को मेरे हाथों में दे दे। उसने बोला, उस गीत को जब गाते उसमें लिखा था कि तू मेरी महिमा देख नहीं पाएगा, अपने आप को मेरे हाथों में दे दे, मैं अपनी शक्ति तुझको देता हूँ, चलाऊंगा अपनी कृपा में। परमेश्वर कहते हैं, इसीलिए आज उसके सम्मुख रहना, उसके पास रहना ही मेरे लिए भला है। दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत मुझे नहीं मिली और ना मिल पाएगी जो मुझे आपको संभाल कर रखने वाली हो जाए। जानते हैं उस व्यक्ति को पहली बार चर्च में आया इस बात में, और मुझे कल फोन कर बोला, पास्टर जब से मैं चर्च में पहली बार गया हूँ, मेरे बेटे को दौड़े पड़ रहे थे, लगातार दौड़े पड़ रहे थे, और आज परमेश्वर के द्वारा मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मेरे बेटे को एक भी दौड़ा नहीं पड़ा अभी तक, लेकिन लगातार दौड़े पड़ रहे थे, लगातार उसको प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसने बोला कि मैंने अपने पूरे मन पूरे विश्वास से अपने ईश्वर को जीवन देने की तैयारी की है। और ये बाइबल के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं कि तुम मेरे पास जब आते हो तो तुम्हें समीप जब आओ तो तुम्हारा मन कैसा है ये जांचना है ना? समझ पा रहे हैं? मतलब आज प्रभु के निकट आने के लिए, उस बात के लिए आज ये आयत मुझे आपको समझाती है, जो 28 में आयत को पढ़ा है अभी हम लोगों ने। इस आयत में प्रभु ने पूरी बातें समझाती है कि वो हमारे लिए क्या स्थान है, वो मेरे लिए भला है, और उसके सम्मुख रहना मेरे लिए भलाई की बात है, और मेरे जीवन की सारी बातों में उसके कामों का वर्णन करने के लिए मुझे उसके संग रहना जरूरी है। हालेलुया। और इस बात के लिए और बात में बताना चाहेंगे, इस दोबारा से 28 उसमें पहुंचेंगे आपके पते 4 अध्याय में, अब दोबारा से इस बात पर विचार करना चाहेंगे और खुदा कलाम के द्वारा सीखना चाहेंगे। इस वचन को हम बताते हैं, हमने 8 को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, परमेश्वर के निकट आओ वह तुम्हारे निकट आएगा। जानते बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा निकट परमेश्वर के कौन रहा? तो बता सकते हैं बाइबल में सबसे ज्यादा कोई ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के ज्यादा निकट रहते थे? और कोई बताएंगे क्या? और कोई बता सकते हैं कि परमेश्वर के निकट कौन रहे सबसे ज्यादा बाइबल में? यीशु मसीह के बारे में हम एक बात देखना चाहेंगे। जानते सबसे बड़ा हमारे जीवन में यीशु मसीह से बड़ा कोई आदर्श हमारे लिए नहीं होगा। हम किसी दास का नाम ले तो शायद उसमें कोई ना कोई कमी तो जरूर मिलेगी, है ना? चाहे हमारे किसी अब्राहम का ले, मूसा के ले, याकूब का ले, या इसहाक का ले, या शमूएल का ले, या किसी भी दास का नाम लेंगे तो उसमें कोई ना कोई कमी तो जरूर है, पर हमारे यीशु मसीह के अंदर कोई भी कमी नहीं है। हालेलुया। अपने लोग बोलेंगे यीशु मसीह तो परमेश्वर के पुत्र थे, तो ऑलरेडी यीशु परमेश्वर के निकट होना चाहिए थे ना। पर आपको मैं एक बात को जानना चाहेंगे, जब यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले ये सब भविष्यवक्ता ने बोला, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा और पूरे मानव जाति का उद्धार का कारण ठहरेगा। उसने अलग अलग तरीके से लोगों ने भविष्यवाणी की, जकरिया ने भी की और आमोस ने भी की। कई लोगों ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी की और यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अनुसार उस बात को देखने को मिलता है, यीशु मसीह एक कुंवारी लड़की के ही जन्मा, उसका नाम मरियम था। और जन्मने के बाद वो अपने माता पिता, जिसका नाम यूसुफ था, उसके पिता जो की एंगेजमेंट हो चुकी थी मरियम की,
शादी नहीं हुई थी और उससे पहले उसको परमेश्वर बच्चा दिया और उसके बाद दोनों को पता पड़ा तो उन्होंने स्वीकार किया और यीशु मसीह उनके पास आ गया। जब वो बड़ा होता रहा 30 साल तक अपने माता पिताओं के साथ बड़े प्यार से उनके सारे काम करवाता रहा, उनके संग रहा, एक आदर सम्मान किया, बड़े प्रेम किया, सारे कामों को ध्यान रखा, अपने परिवार की तमाम इच्छाओं को पूरा करता रहा, अपने पिता के संग जो वो काम करते थे उस काम में भी उनका हाथ बताते रहे, उनके साथ उस काम में भी भागी रहे। और जब 30 साल उनकी आयु पूरी हुई तब उसके अंदर एक बात पैदा हुई, तो बोला कि अब मुझे परमेश्वर का भी काम करना है। तो आपको मालूम है यीशु मसीह ने पहला काम परमेश्वर के निकट आने के लिए कौन सा किया? आपको मालूम है? बता सकते कोई लोग यीशु मसीह के परमेश्वर के निकट आने के लिए उसने पहला काम क्या किया था, जो मुझे और आपको भी करना चाहिए? क्या किया था यीशु मसीह ने उसके निकट आने के लिए? जब वो 30 साल का हुआ क्या किया? नहीं मालूम किसी को? चलिए मैं बताता हूँ। मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब 30 साल की उम्र हुई तो उसने सबसे प्रथम उसके मन में आया कि मैं अपने संसार के अंदर एक गुरु को बनाऊंगा। और वो परमेश्वर यीशु मसीह किसके पास गए? यूहन्ना बपतिस्मा यरदन नदी में दे रहे थे और वहां पर जाते समय यीशु मसीह जब उसके सामने खड़े हुए तो वो व्यक्ति जो यूहन्ना था, जो एक नॉर्मल व्यक्ति था, केवल परमेश्वर के आने के बारे में लोगों को बता रहा था कि यीशु मसीह नाम का व्यक्ति आएगा और बड़ा सामर्थ्य होगा, उसके 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 क्या प्रभुता उसके कंधों पर होगी और लोग उसके लिए बड़े काम करेगा। वो लोगों को मानव जाति को उद्धार का कारण ठहरे, वो वचन सुना रहा था केवल, और जो विश्वास करेगा बपतिस्मा ले, ऐसे करके वो बोल रहा था। और यीशु मसीह वहां पहुंच जाते हैं और यीशु मसीह को देखकर वो व्यक्ति घबरा जाता है और बोलता है, प्रभु तो मेरे पास बपतिस्मा लेने क्यों आया है? मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। यीशु मसीह ने एक वर्ड बोला, जानते क्या बोला? अब तो इस धार्मिकता को ऐसा ही पूरा होने दे, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना आवश्यकता है। हालेलुया, जरूरी है। और उसने उसी समय उसी घड़ी बपतिस्मा लिया। और सबसे पहले एक बात को देखते हैं, परमेश्वर के निकट आने का रास्ता उसने विश्वास किया। किसने किया? परमेश्वर। यीशु मसीह एक आम व्यक्ति भी थे, 100% मनुष्य भी थे और 100% ईश्वरीय तत्व भी उसके अंदर था। वो दोनों कार्य के साथ उसने तमाम अपने जीवन को दुनिया में बिताया। 30 साल की उम्र परमेश्वर काम करते रहे, वो अपने परिवार काम करते रहे और 30 साल के बाद उसने यीशु परमेश्वर पे क्या करा? विश्वास, जो आज मुझे और आपको भी करने की जरूरत है। विश्वास किया और विश्वास का जो फल है वो क्या है? बपतिस्मा लेना। आज भी लोगों मरकुस 16 अध्याय और उसके 16 में आयत बात बताती है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, अन्यथा और जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा है ना। उसका पहला काम जो परमेश्वर के निकट आने का था वो ये था कि उसने क्या किया? विश्वास के साथ यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद जानते क्या हुआ? जब उसके पास जाएंगे तो हमारे लिए क्या देंगे? मैंने पूछा, जब उनके पास निकट आएंगे तो हमारे लिए क्या देंगे? और परमेश्वर हमारे लिए क्या करेंगे? जानते हैं, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे, बपतिस्मा लेने के बाद जब वो पानी से ऊपर आए तो आकाश उनके लिए खुल गया। हालेलुया। जानते आकाश जब खुला तो वहां से कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर आकर ठहरा और उसके लिए आकाशवाणी हुई। उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मतलब बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा करके आकाश में से पहला शब्द उस परमेश्वर के बपतिस्मा लेने के लिए आया। और उससे पहले लोगों ने और भी बपतिस्मा लिया, पर उन लोगों के लिए तो नहीं है ना। उससे पहले और लोगों ने बपतिस्मा लिया। शायद मैं नहीं कह सकता, वहां लिखा नहीं है कि और लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई है, नहीं हुई, मुझे नहीं पता। पर यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के समय पर उसने क्या किया? हम देखने को मिलता है कि उसके लिए आकाश खुला और पवित्र आत्मा उसको मिल गया। हालेलुया। आज भी लोगों में इस बात को बोलना चाहूंगा रियल में कि परमेश्वर के निकट जाने के लिए मुझे एक पवित्र आत्मा की जरूरत है। जो विश्वास करते हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं या बपतिस्मा लेने की तैयारी में है या नहीं लेना चाहते, तो मरकुस 16 अध्याय और उसकी 16 में आयत पढ़ लीजिएगा। मुझे बपतिस्मा नहीं लेना, तो उसमें लिखा हुआ वो क्या ठहरेंगे? वो जो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं उसमें लिखा हुआ है कि वो दोषी ठहरेंगे। जो बपतिस्मा नहीं लेना चाहते हैं कि मैं जरूरत नहीं बपतिस्मा लेने की, क्या करेंगे बपतिस्मा लेकर? वो दोषी ठहर जाएंगे। मतलब एक बार जब यीशु मसीह दुनिया में आएंगे और संसार में आकर वो हमारे लिए न्याय स्थान पर लेके जाएंगे
और वहां पर हमारे न्याय किया जाएगा तो हम दोषी के रूप में ठहरे जाएंगे। आज हमें इस बात को भी पूरा करना जरूरी है कि मैं प्रभु के निकट रहना चाहता हूँ, मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ, मैं प्रभु से वायदा करना चाहता हूँ। तो आज मुझे अपने जीवन में यीशु मसीह के जैसा अपने जीवन में आदर्श बनाकर रखकर उसमें बढ़ने की जरूरत है। उसने बपतिस्मा लिया, उसके लिए आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा उसके उतरनाइस पे आकर ठहरा और उसके लिए आकाशवाणी हुआ। उसने कहा यही मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज जब बपतिस्मा लेकर उस पानी से बाहर आते हैं तो हमारे लिए पवित्र आत्मा आता है। तो जितने मेरे लोग प्रिय लोग बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं उन लोगों से रियल ये बात और मेरे लिए सवाल भी है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य है? क्या आपको महसूस होता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? आप महसूस करते हैं क्या? आपको इस बात पर विश्वास है कि जब मैं बपतिस्मा लिया है और बपतिस्मा लेने की तैयारी हूं या बपतिस्मा लेना चाहता हूं या चाहती हूं, तो क्या आपको परमेश्वर की आत्मा अगुवाई कर रहा है? या आज परमेश्वर के निकट जाने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है कि चलो उनके पास, उसकी ये काम करो, उसका वो काम करो, ऐसा बोलता है क्या? अगर नहीं बोलता है तो आज मैं आपको खुलकर बता सकता हूं कि आप उनके निकट नहीं है। अगर बपतिस्मा लिए हुए लोग हो, चाहे बपतिस्मा लेने की तैयारी में हो या अपने जीवन में बड़े दुखी हो, कलेश में हो, तो अगर ऐसा नहीं है तो आप याद रखिए कि आप अभी तक परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के निकट जाने वालों के लिए एक चिन्ह है, वो है पवित्र आत्मा। उसके पास जाने का पहला कार्य है पवित्र आत्मा प्राप्त करना। और पवित्र आत्मा मांगने से नहीं मिलता। आप सुनते हैं कि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने परमेश्वर ने बोल दिया कि तुम मुझसे मांग, मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा। जो एक बुरा पिता होकर भी एक अपने बच्चे को अच्छा वस्तु दे सकता है, तो मैं क्या तुझे मांगने से पवित्र आत्मा ना दूंगा? लिखा है। पर यहाँ यीशु मसीह इस बात को जताते कि मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी पहले से ही पवित्र आत्मा आपको देने के लिए परमेश्वर तैयार है। जिस दिन आप पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ अपने पूरे जीवन को उस परमेश्वर को सौंपेंगे, जिस दिन आज परमेश्वर के नाम को ग्रहण करेंगे, उस दिन ही परमेश्वर आपके लिए आकाश खोलकर आपको पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। उस दिन ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके लिए कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। और उस पवित्र आत्मा जब आपको मिलेगा तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि मैं किसके निकट हूँ? परमेश्वर के। एक मोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। समझ गए? आप में से, हम में से कोई प्रधानमंत्री का एक असिस्टेंट बन जाए, उसके साथ रहने वाला, एक नॉर्मल सी बात, तो फूलों में नहीं समाएगा, है ना? अरे बताया प्रधानमंत्री का व्यक्ति मैं, अरे कोई मुझे कुछ क्या कर दिलाओ, अरे एक मिनट के अंदर पूरे गांव बढ़वा दूंगा मैं। ये रिश्ता कौन है? प्रधानमंत्री के साथ। मैं किसके साथ रहता हूँ? प्रधानमंत्री के साथ। ये हमारे छोटी सी भौतिक एक पावर हमारे अंदर होती है। हम जब एक नाम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी बड़े अधिकारी के साथ जब रहना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके मन में एक घमंड पैदा होता है और उसको लगता है अरे मेरे पास पावर है, मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी को भी कुछ बोलूं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आसपास के लोग भी डरेंगे, भाई यार ये तो प्रधानमंत्री के पास रहता है, इससे कुछ मत करो। अगर बोला डायरेक्टली बेटा फोन करवा देगा और वाले उठवा देगा, इसलिए बोल नहीं सकते, उसके निकट है। इसलिए आज भी लोगों में आपको बताना चाहिए, जैसे कि इंसान संसारिक भौतिक बातों को लेकर पावर दिखलाता है, आज अगर आप परमेश्वर के साथ निकटता बनाते हैं, आपको अंदर वो पावर आएगी। अधिकारी क्या, देश का प्रधानमंत्री क्या, देश का राष्ट्रपति क्या, दुनिया कोई भी क्यों ना हो, आपके सामने घुटना टेक सकता है। हालेलुया। आपको उसके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सामने गुड़गुड़ा के नहीं बोलोगे भैया कुछ कर दो, नहीं। आप अपने परमेश्वर में घुटना टेक कर जब बोलोगे प्रभु मुझे ये कार्य करना है, तो परमेश्वर बोलेंगे मत डर, हो गया। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर आत्मा है और मैं किसके साथ रहता हूँ? परमेश्वर के साथ। मेरा और आपका किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ संबंध नहीं है। मेरा और आप किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ निकटता नहीं है। मेरा और आपका जो निकट रहने का जो बात है वो परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। और जब ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, वो पावर आपके अंदर आएगा। आप शैतान, बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, समस्याओं को एक सेकंड में अपने जीवन से निकालकर बाहर कर सकते हैं। जिसके लिए दुनिया लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं ना, आप एक पल में, एक सेकंड में अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा जीवन से छुटकारा पा सकते हैं और आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। पर इंसान आज परमेश्वर के निकट नहीं आना चाहता। क्यों?
उसे संसार की भौतिक बातें पसंद है, इसलिए वो संसार की चीजों में खुश रहने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो परमेश्वर के निकट आने का उसको पसंद नहीं है। अगर आप देखिए कितने सारे लोग नहीं है, इन लोगों से पूछे कहाँ गए, तो बहुत से लोग बोले कि पास ड्यूटी लग गई, बहुतों के पीछे पहले ही मैसेज आ चुके थे कि पास हमारी ड्यूटी लगी हुई है, शायद हम नहीं आ पा रहे। और बहुतों को नहीं मालूम, बहुत लोग बोले सर हमारे खेत कट रहे हैं इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे पता नहीं, अलग अलग बहाने लोग लगाएंगे। मैं आप किसी को भी कॉल करना मैंने बंद कर दिया, अभी 2 हफ्ते से मैं कॉल नहीं करता। अगर किसको आना है ठीक है, और जिसको नहीं आना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो परमेश्वर के निकटता में हो। यहाँ कलीसिया कहीं भी और होगी, परमेश्वर इस्तेमाल जरूर करेगा। हालेलुया। प्रिय लोगों, याद रखिए हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में है, तो हम किसी इंसान को देख के चलने वाले नहीं होंगे। आप मुझे देख के चलने वाले नहीं होंगे, ना मैं आपको देख के चलने वाला, मैं तो परमेश्वर को देख के चलूंगा, क्योंकि मैं तो उसके निकट रहने वाला हूँ। हालेलुया। आज मनुष्य को देख कर चल रहा है, बोले कलीसिया वो भी तो नहीं आते, हम क्या करेंगे? अरे पास्टर जी तो बहुत लोग बच्चा सुनाते हैं, पूरा 2 घंटा 3 घंटा बिगाड़ देते हैं हमारा, इसलिए अब नहीं जाएंगे। तो बड़े बड़े सत्संग होते हैं, पूरे सुबह शाम तक चलते हैं, और वहाँ घंटे नहीं देते, वहाँ थोड़े से एंजॉय हो जाता है ना। क्या होता है, वहाँ थोड़ा सा होल्डर बच जाता है, थोड़ा सा डांस गाना हो जाता है, तो लोगों को लगता है भाई ये सत्संग बढ़िया है। यहाँ तो बड़े बीच बीच में गाने होते रहते हैं, बीच में बड़े डांस चलते रहते हैं, ये हमारे लिए ठीक है। जहाँ धार्मिक स्थल होंगे, जहाँ परमेश्वर की वाणियां होंगी, वहाँ खराई पैदा होगी। हालेलुया। वहाँ लोग कम दिखेंगे, जरूर नहीं कि 1000 2000 10,000 20,000 लोग हों, जरूरी कि 100 ही लोग यहाँ पर होंगे, तब परमेश्वर की आत्मा काम करेगा। बाइबल कहते हैं जहाँ 2-3 होंगे मैं तो वहां हूँ, 10 20 50 के बीच में नहीं हूँ। ईश्वर कहता है मुझे 1000 लोग नहीं चाहिए, मुझे 100 या 50 नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चे मन से ईमानदारी से खरे व्यक्ति 2-3 ही मेरे लिए काफी है, मुझे जरूरत नहीं है बहुतों का। आप भी लोगों इस बात को मुझे आपको समझना है कि जब मेरा परमेश्वर के निकट रहने की बात करते हैं, तो शैतान हमें निकट आने के लिए प्रयास नहीं करने देगा, वो हमेशा संसार की तरफ खींचने की प्रयास करेगा। आज जानते हैं, मैं आपको बताना चाहिए यीशु मसीह का जो निकटता है, आपको मैं 2-3 बात यीशु मसीह की बताकर चलने से आगे खत्म करना चाहेंगे। सबसे पहले उसने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। आज जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनके अंदर पवित्र आत्मा है, तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि आप परमेश्वर के कामों में बढ़ेंगे, संसार के कामों में नहीं। अगर आप संसार का में बढ़ रहे हैं, आपको लगता है प्रभु की आत्मा में डाउन है, तो आप रियल में शैतान के निकट हैं। लिख के रख लीजिएगा। आप कोई भी हैं, विश्वासी हैं, लीडर्स हैं, पास्टर हैं, या किसी के संग भी अच्छा जीवन बिताते हैं, कितने प्रार्थना करने वाले हैं, कितने उपवास रखने वाले हैं, आप कितने बच्चों को पढ़ने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप निकटता में हैं परमेश्वर के, तो उसके कामों में आपके अंदर दिखना चाहिए, आपका स्वभाव के अंदर झलकना चाहिए कि मेरे अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। यीशु मसीह के चेले जब पहली बार अंताकिया में गए, तो लोगों ने उसको जानते नहीं थे, उस गांव के लोग नहीं जानते थे, शहर के लोग नहीं जानते थे। उसको देखकर लोगों ने कहा ये तो मसीह आ रहे हैं। हालेलुया। क्या बोला? लोगों ने देख के बोला ये तो मसीह लोग आ रहे हैं। क्यों बोला? उस देश में कोई नहीं जानता था, उस अंताकिया के देश में किसी ने उनको देखा भी नहीं था। प्रथम बार उस जमीन पर उसने कदम रखा, जो उस नगर में चल रहे थे, लोग देख कर कहने लगे किस बात को? जो स्वभाव उनके अंदर परमेश्वर को देखा। आज मेरे अंदर परमेश्वर दिखना चाहिए, हमारे अंदर उस परमेश्वर की निकटता दिखनी चाहिए। जब मेरा आप उसके निकट रहते हैं, तो उसके अंदर दिखना चाहिए। यीशु मसीह जब बपतिस्मा पाने के बाद पवित्र आत्मा पाए, तो घर लौट के नहीं गए, जाकर वहां 30 साल उम्र हो गई, खाना पीना खा, बपतिस्मा लिया, चलो अपनी मम्मी के पापा के पास जाकर सोगे, खाएंगे पियो, नौकरी करेंगे, बस काफी है। चर्च तो जाएंगे। यीशु मसीह बोल सकते हैं जरूर नहीं है, यरूशलेम तो मुझे मालूम है, इस्राएल देश के पास, अरे वहां पर यरूशलेम है, मैं भी संडे संडे जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा और बाकी लोगों चंगाई सभा लगाकर अपने घर आराम से सोऊंगा, मुझे जरूरत नहीं। यीशु मसीह बोल सकते थे। यीशु के साथ 12 चेले भी बोल सकते थे। जब यीशु मसीह के 12 चेले यीशु मसीह ने उनको चुना, तो वो भी बोल सकते थे कि क्या करेंगे जरूर यीशु के साथ 24 घंटे रहकर, वहां पैसा तो नहीं मिलता, अरे वो हमें कुछ देते तो है नहीं, क्या जरूरत है? यीशु मसीह के चेलों को 1 रुपया नहीं मिलता था, और उन्होंने 24 घंटे यीशु के साथ रहने का उन्होंने वायदा किया। और चले, ऐसे नहीं कि नहीं चले, वो 24 घंटे लगातार खाना पीना, रहना सोना बैठना जैसा भी था, उस यीशु के संग रहे। उन्होंने अपने परिवार की चिंता भी नहीं करी। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं, देखने को मिलता है कि बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को पाया, 40 दिन उपवास में तो रहे, पर जीवन वहीं पर है। अभी उन्नति नहीं पा रहे, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं, कलीसिया में उन्नति नहीं दिख पा रही अपने जीवन में।
हम उनके निकट नहीं है, इसका मतलब हम अभी भी दुष्ट आत्मा शैतान के निकट हैं, इसलिए बुरे काम संसार के विलासा पसंद है। इसलिए आज हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर के निकट रहने वाले को पहले लोगों में एक मोटी सी कहावत मैं बताता हूँ। खरबूजे को देखते सब लोग, कल रात में अपने घर पे खरबूजे खाने के लिए गए और खाए भी, ऐसी बात है। तो खरबूजे को जानते हैं, खरबूजे की खेती में जाइएगा और वहां एक बट लोग बोलते हैं, सच बात है, झूठ नहीं, बड़े बड़ों की मुंह से निकली बात सच है। उसमें खरबूजा खरबूजे को देखकर बदलता है, बदलता नहीं बदलता, मोटी सी बात है। जैसे संगति वैसे संगति आती। तो आपकी संगति किसके साथ है? आप कौन से खरबूजे को चुन चुके हैं अपने जीवन के लिए, ताकि आप खरबूजा अच्छा बन सके, मीठा वाला बन जाए, फीका वाला दे, फीका को कोई नहीं खाता। एक बार जिसने बोले फीका निकल गया, तो इसको पहले तो ये अच्छा लग रहा, जो मीठा उसको खाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने कौन से खरबूजे को चुना है? एक मेरा आपका सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह की निकट रहने से आप परमेश्वर के स्वभाव में परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया। हमारे यीशु कैसे थे, इस बात को विचार करिए। बपतिस्मा लेने के बाद मत सोचिए कि अपाश्री मेरे घर बहुत परेशानी है, मैं बहुत कलेश में हूँ, मेरे घर में टेंशन है, कमाने के लिए कुछ नहीं है, नहीं कमाऊंगा तो कहां से खाऊंगा, अरे नहीं करूंगा तो कैसा होगा, अरे मेरे बच्चे तो स्कूल में पढ़ाएंगे भी नहीं, पैसा नहीं आएगा, अरे मैं भूखा मर जाऊं, समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, मेरे परिवार क्या कहेगा, मुझे ऐसी समस्या है मेरे सामने। आपको नहीं पता कि यीशु मसीह की समस्या भी आपसे बढ़कर थी। हालेलुया। क्या आपको मालूम है बपतिस्मा लेते ही वो कहां चले गए थे? किन लोगों को मालूम है कहां गए यीशु मसीह? बपतिस्मा लेने के बाद वो कहां गए? आप तो अपने घर जाकर सोने लगे, खाने लगे, पीने लगे, रहने लगे, सो कर सब बात कर रहे हैं, और बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा पाकर घर में सो रहे हैं, अपनी नौकरी चाकरी पर रह रहे हैं। तो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद वो डायरेक्टली कहां गए आपको मालूम है? बपतिस्मा लेकर जो पवित्र आत्मा आकाश से जो खुलकर उसके ऊपर आया था, उसने उसको शांति से बैठने नहीं दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी जिसके अंदर होगा वो चुप नहीं बैठेगा, चर्च में केवल नोई नहीं करेगा, हाथ उठाओ, इतना भी नहीं, ऐसा करेंगे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, इसलिए तो हाथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है ना। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं उसको बोलेंगे खड़े हो जाओ, तो चुप, पहले जब तक आत्मा पूरी खड़ी खत्म नहीं होगी वो खड़े रहेंगे। आत्मा में आंख बंद करके आराधना करेंगे। वो परमेश्वर के लिए वो अपने शरीर को नहीं थकते देखते कि मैं शरीर थक जाएगा, मैं क्या करूं, मेरे हाथ उठने बहुत देर के पास जी मेरे बस की इतना नहीं उठ पा रहा, मैं तो इतना ही कर पाऊंगा, इतना भी क्या हो जाएगा। नहीं, एक छोटा सा कार्य चर्च में देखने को मिलता है विश्वासियों के अंदर कि आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, कलीसिया ठंडी है, बिल्कुल ठंडी, और परमेश्वर ठंडी कलीसिया को पसंद नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी आत्मा से वापस लेने चाहता है और अपना अभिषेक उनसे छीनकर दूसरे को अभिषेक करना स्टार्ट करता है। हालेलुया। और फिर जानते हैं क्या होते हैं, बाइबल में लिखा कि जो पहले थे वो पीछे हो जाते हैं और जो पीछे थे वो आगे, जो पहले थे पुराने थे वो बोलेंगे पाशी ने अब तो हमें बात करना छोड़ दिया, हमसे बोलना छोड़ दिया, हमसे बात नहीं करते, हमसे बोलते नहीं, कहीं चलना है तो नहीं पूछते, कुछ करना है तो नहीं पूछते, अब किसी बात में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा डाउन हो रहा है। हालेलुया। पास्टर जी के अंदर से डाउनपन नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं कार्य कर रहा है, इसलिए प्रभु की आत्मा परमेश्वर के दास को मना करता है। इससे क्या पूछना होता है जब प्रभु कार्य में नहीं है तो, वो बच्चे में चलने वाले नहीं है तो, इसलिए जो करना पूर्ण नहीं लोगों को चुनता है। तो बोलता है चलो, जानते हैं परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर पतरस के द्वारा पौलुस दास को भेजा, उसके बाद बहुत से दासों को अलग अलग करके भेजना स्टार्ट किया। सोचना अपनी महिमा साथ मैं आज यहाँ सेवा कर रहा हूँ, कल परमेश्वर की सेवका में मेरा जीवन ठीक ना रहे और मैं सेवका में मन ना रखूं और कोई बुलाए और मैं ना जाऊं और अपनी कलीसिया की बिल्कुल नहीं देख करना बंद कर दो, तो परमेश्वर बोलेगा इस पास्टर को ऐसा हटाओ, दूसरा पास्टर खड़ा कर दो। नहीं, वो किसी को खर्च नहीं करता। मत सोचिए पास्टर जो इतना बड़ा चर्च बना खड़ा किया था, इतने पैसे पर लगाया था कि पास्टर जो भैया वो बॉल निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है, तो गारंटी है। पर मैं आपको बोलता हूं इसमें कोई गारंटी नहीं है, मेरे जगह दूसरा भी आ सकता है जब मेरा जीवन ठीक आत्मा में नहीं चलेगा तो। हालेलुया। अगर मैं पवित्र आत्मा के निकटता के साथ नहीं चलता हूं तो हम परमेश्वर की यहाँ से हटाकर परमेश्वर दूसरे पास्टर खड़ा कर देगा और मुझसे भी अच्छी सेवा वो करना
आपकी तैयारी करेगा। हालेलुया। क्यों? कि मैंने आत्मा में ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जानते कहां लेके गया? जंगल के अंदर। अब जंगल किसको दर्शाता है बताइए आप लोग? एक नॉर्मल से इंसान देखिए, आपने जो बहुत घने जंगल देखे क्या? बेअमान जंगल जिसमें कोई इंसान का वास ना हो, वहां आपसे बोले कि जाकर प्रार्थना करना है तो बोले पास्टर वहां की तो बहुत दूर चर्च में बुला दे, चर्च में तो आती नहीं है, जंगल में जाएंगे, है ना? चर्च में पास्टर जी बोलते हैं भैया फोन करके मैसेज डालते हैं, फोन पर पर्सनल मैसेज डालते हैं, तब भी लोग इग्नोर कर देते हैं। तो पास्टर जी फोन करते तब भी फोन पर इग्नोर कर देते हैं। तो जंगल में कैसे जाएंगे? जंगल में कौन जाएगा? जंगल में बोल देते साउथ अफ्रीका के जंगल में आप लोगों को भेज दिया जाए तो आप तो चांद से मर के वापस आने लौट के आने वाले नहीं हो। बहुत खतरनाक जंगल साउथ अफ्रीका के अंदर है। सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खतरनाक जंगल बोला जाता है उस साइड में। बिल्कुल, मैं आपको कहने का मतलब ये बताना चाहिए कि इस जंगल में गया, जंगल दो बात को दर्शाता है। सर एक रियल सच्चे जो भौतिक बात है, वो जंगल जीवन में उस जानवरों को दर्शाता है, वहां जंगली जानवर भी थे। और दूसरा नंबर जो आत्मिक बातों को देखिए तो जंगल हमारे जीवन के कष्ट और मुसीबतों को दर्शाता है। जंगल संसार की भौतिक वस्तुओं से दर्शाता है, जो मेरे शरीर की अभिलाषा में है उसको दर्शाता है। दो प्रकार का जंगल है। अब ईश्वर जंगल में गया, आत्मा को 40 दिन और 40 रात वहां उसको भूखा रखा। और यहाँ जो उपवास की बात आए तो कलीसिया से गिने चुने 10-15 लोग उपवास सकते हैं, बाकी लोग उपवास करना भी अच्छा लगता नहीं है। तो कैसे निकट माने? पाशे भूख लगती, नौकरी करते हैं, रोटी पहनाना पड़ता है, पाशे घर का काम बहुत है, छोटे बच्चे हैं मेरे, मैं कैसे उपवास होंगे? छोटा बच्चा दूध पीता है, उसे तो खाना पड़ेगा। आज तो खा लीजिए, कल अकाल पड़ेगा तो कहां से मिलेगा? ये भी याद रखिएगा। हालेलुया। स्टार्टिंग हमारे डिस्ट्रिक्ट यूपी की स्टार्टिंग आज से पिछले महीने मार्च के महीने से स्टार्ट हो चुका अकाल पड़ना। आपको नहीं मालूम है? आप घर में आराम से खाना खा रहे होंगे, आपको मालूम नहीं बहुत सी यूपी के अंदर हमारे ऐसे गांवों के अंदर आज अन्न देना पृथ्वी ने बंद कर दिया है। हालेलुया। कई गांवों के अंदर कुएं ने पानी बंद कर दिया, ट्यूबवेल ने पानी बंद कर दिया देना। अकाल की स्टार्टिंग हो चुकी है यूपी के अंदर। पहुंची है पाशे में अभी तक दूसरे देशों की सुनी थी, हमने विदेशों की सुनी थी, हमने दूसरे शहरों की सुनी थी, अब अपने शहर की सुनना स्टार्ट करिएगा आप लोग। हालेलुया। रोज अखबार अपने घर में लगाइए, अखबार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा कि हमारे यूपी के अंदर कौन से शहर में, कौन से गांव के अंदर कितने अकाल पड़ने स्टार्ट हुए। बरसात पड़ी है, खेतों में नुकसान हुआ है, पता है ना, अनाज कम हो गए हैं ना। अभी पता पड़ेगा जब उसकी महंगाई बढ़ेगी तो कहां से खाएंगे आप लोग गेहूं को। हालेलुया। बोले पाशे कुछ भी करे खाना तो पड़ेगा ही, चाहे आपको बेचना पड़े। अभी तो बेच लीजिएगा अपने आप को भी, अभी तो पैसा आप कितना भी कमा लीजिएगा। बाइबल में लिखा हुआ उसकी पत्नी 10 अध्याय को पढ़ना, और वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसी महंगाई करने पर है इंसान अन्न की भूख नहीं होगी, पानी की प्यास नहीं होगी, उसको वचन की भूख और प्यास उसके अंदर होगी। लोग पूरब से पश्चिम तक ढूंढेंगे, परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा। आज जो पास्टर अशोक जी खड़े हो गए, दुनिया के बड़े बड़े पास्टर लोग खड़े हो गए चर्च में सुना रहे हैं, और यूट्यूब पर जो आप सुन लेते हैं ना, यूट्यूब चैनल सब बंद हो जाएंगे, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। आप वचन को ढूंढेंगे। आप जानते हैं आटा जो आपके पास 30 में 40 में 50 किलो से मिला, मुझे मालूम नहीं, मैं तो आटा खाता नहीं हूँ, बहुत दिन से नहीं खाता, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो पूरा नाइट गेहूं पिसवाता हूँ, घर में खाता हूँ, ये मुझे मिला है। पर अब जो आटा सोचे होंगे उस समय 5000 रुपए किलो आटा हो जाएगा। 1 किलो आटा कितने का? 5000। मैंने मोटे मतलब मुंह से बोला है, ना जाने 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। कितना टका लेंगे आप लोग? आज पानी घर में खूब समर से चला, खूब बिखेरते हैं, उसका वैल्यू नहीं समझते हैं ना, वो पानी देना बंद हो जाएगा, एक बूंद को तरस जाएंगे। क्या करेंगे? आज 40 दिन का उपवास रखने की बात आए या 21 दिन का उपवास रखने की बात आए तो आज खाने के लिए बिल्कुल भी हमारा उपवास रखने का बिल्कुल मन नहीं होता। यीशु मसीह ने 40 रात और 40 दिन बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा को पाकर उपवास में लग गए, और वहां आत्मा शैतान से उनकी परीक्षा करवा रहा था। इतना भी नहीं है, शैतान शैतान जिसको भूत कहते हैं उसके सामने खड़ा हो गया और उसको बड़ी परेशानी में डालने लगा। आपके सामने शैतान नहीं आता, आपके घर में आकर शैतान आपके कपड़े को खींच के नहीं लेके जाता, आपके हाथ पैर पकड़ के नहीं खींच रहा है वो, इस समय आप फिर भी डरे हुए हैं। क्या है? फिर भी डरे हुए हैं। और जो शैतान मेरे सामने खड़े हो जाए, बोले अरे सुनो, आज मैं सबको मारने के लिए आया हूं, क्या करेंगे?
और एक तो इस वजह को छोड़ दे पास दे एक तो क्या किया बिल्कुल छोड़ दे इस वजह से बोले बेटी जाएगी क्यों ये शैतान तो फिर भी आ रहा है हम पहले मसीह में नहीं थे तब भी शैतान परेशान कर रहा था अब फिर शैतान घर में आके परेशान कर रहा है तो मैं क्यों ना हूं मसीह में ऐसा बोलना स्टार्ट हो जाएगा तो ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जो आत्मिक जीवन में बिताते ये बात उनके लिए है जो आत्मा में चलना चाहते हैं शैतान उसी के सामने खड़ा होगा हालेलुया जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चलेंगे शैतान का टकराना भी उसी के सामने उसे पता है कि मैं मामूली इंसान के पास जाऊंगा तो ऑलरेडी मुझसे डर के मर जाएगा और मुझे ऐसे के सामने जाना चाहिए ताकि जो मेरे सामने टक्कर ले सके और यीशु मसीह के सामने गया और यीशु ने सोचा था कि यीशु मसीह हार जाएंगे पर यीशु मसीह हारे नहीं थे आप सबको मालूम है मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय लूका की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा हुआ है सबको मालूम है कि यीशु मसीह 3 परीक्षाओं को बड़े आसान से वचन की बाइबल की बातों से उसको हराकर निकाल कर बाहर कर दिया हालेलुया आज बोलते पास्टर में दर्द है पेट में दर्द है बीमारी है भूत परेशान कर रहा है सिर पे परेशान कर रहा है तंत्र विद्या चला दिया है आज घर में ये तकलीफ है आज घर में बहुत तकलीफ है ऐसे ऐसे फोन हम लोग करते हैं प्रार्थना करवाते हैं पर ये नहीं सोचते कि मुझे भी परमेश्वर के निकट जाऊंगा प्रार्थना करूंगा तो ये शैतान निकल जाएगा हालेलुया यीशु मसीह चुप नहीं बैठे थे मैंने आपको बताया कि पवित्र आत्मा जिसके अंदर होता है वो चुप नहीं बैठता है वो आसानी से नहीं बैठता है वो घर जाकर सोता नहीं है केवल संडे संडे नहीं आता है वो केवल नौकरी पे ध्यान नहीं देता वो दुनिया के कामों पे ध्यान नहीं देता वो अपनी आत्मा पे ध्यान देकर परमेश्वर में पढ़ता है हालेलुया कितने साल पुराने विश्वासी बैठे हुए हैं मैं रियल आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अपने जीवन में जितने साल से विश्वास के उतने साल से इतने वचन आते हैं कि आपको उतनी आत्मा बढ़े हैं कि आप लोग क्या उतने कार्य करने स्टार्ट किया परमेश्वर का क्या इतने दिन से उपवास में लगातार में है क्या आप केवल मन में आया तो 3 दिन का कभी मन में आया तो अपना भी रखना स्टार्ट कर दिया पास्टर जी को तो पूछते भी नहीं है मन में आया तो 3 दिन का रख लिया 11 दिन का रख लिया हफ्ते का रख लिया 40 दिन का रख लिया पता ही नहीं किस बात पर रखा क्यों रख रहे पता ही नहीं पड़ता लोगों बस मन में आया पास्टर मन कर रहा है मन को ये लौकी टिड्डे टुकड़े थोड़ी खाने कभी मन का कभी खा लो मन में आएगा लौकी बना खा लो टिड्डे खा लो आलू खा लो वो खा लो ये पवित्र आत्मा है उसके निकट जाने का समय है ईश्वर के पास जाने का समय है और उसके पास जाने के लिए मुझे पवित्र होना जरूरी है समझदारी कहने मतलब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया जंगल में गए शैतान को हरा के आए तुमने किसको हराया अभी बपतिस्मा लेने के बाद कितने लोगों ने हराया किसी को मनुष्य को नहीं अपने अंदर को देख के बोलेगा कि मैंने अपने अंदर की उन बातों को हराकर शैतान को मार दिया कि मैं बहुत मोटी मोटी बात छोड़ने गाली ना बंद कर है ना दारू तो पीने बंद कर दे बहुत कर दे अब चुगली करने भी बंद कर चुके हैं अब केवल मन में रखते हैं थोड़ी सी बातें किसी के जलन तो अंदर रहता है ऊपर तो मीठी बातें हैं मन में जलन है तो कहां बदल गई कैसे बदल गया आप लोग आप पहले झूठ नहीं बोलते थे अब लालच करते हैं पहले झूठ बोलना बंद कर दिया था अब लालच करना स्टार्ट कर दिया है पहले 10 खर्च करते थे अब 1 रुपया खर्च करते हैं कंजूस हो गए हैं है ना तो कैसे बोलिए आपने आपको कि मैं परमेश्वर में जीत के आया हूं शैतान को यीशु मसीह ने हराया और हम किसको हरा रहे हैं अपने आप को भी नहीं हरा पाए अभी तक आप लोग हालेलुया अपने अंदर की कमियों को भी हरा नहीं पाए तो शैतान से क्या हराएंगे आप शैतान को कैसे मात देंगे आप उसकी हथियारों कैसे झेल पाएंगे आप जब अपने अंदर की कमियों को नहीं मार पा रहे झूठ बोलना अच्छा लगता है बड़ा चढ़ाकर बोलना अच्छा लगता है दुनिया की बातों में रहना अच्छा लगता है एक दूसरे की चुगली करना स्टार्ट लगता है जब फोन पे बात करें बहनें और भाई तो बाहर की बातें स्टार्ट हो जाएगी कि उसने ऐसा कर दिया उसने वो कर दिया पहले स्टार्टिंग मसीह की बात हाँ जय मसीह की बहन कैसी हो सच में पता चल रहा है सब लोग जुड़ी हुई है तो मैं बोला कैसी हो तो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ बढ़िया अच्छी कोई दिक्कत नहीं है और सब ठीक चल रहा है बड़े चल रहा हूँ परमेश्वर की प्रार्थना ठीक चल रही है उसके बाद भैया तुम्हें पता है हाँ बताओ क्या हुआ वो वाले विश्वास की आती चर्चा अबे वो ऐसे कह रहे अरे पास्टर जी आजकल तुम्हें पता है पास्टर की थोड़ा दिमाग कुछ अलग होने लगा आजकल पहले तो बड़े प्यार से बात करते थे अब तो फोन भी ना करते हो हाँ तुम सही कह रही हो आजकल पास्टर जी बदल गए अब पास्टर नए लोगों के पास जाने लगे आजकल ये होने लगा है कलीसिया में विश्वास के अंदर अच्छी बातें कम चुगली ज्यादा स्टार्ट हो चुकी है हालेलुया और जब जहां ऐसा स्टार्ट हो बाइबल का जहां ज्यादा बात होती है अपराध भी वही होता है फोन पे सिर्फ 2 ही बात करो बहन कैसी हो
जय मसीह की। प्रार्थना करो बहन, दोनों पढ़ो, आगे चलो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। खत्म। 30 बात मत बनाइए। हम बहुत मतलब लंबी लंबी बातें बनाते हैं, हम दूसरे की ज्यादा अपनी कम करते हैं। क्या फायदा बात करने का जहां परमेश्वर का नाम ना हो। याकूब की पत्री 5 अध्याय पढ़िए घर जाकर, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। मसीहियों का जीवन जब बात करें तो कैसे बात करना चाहिए लिखा हुआ है, उसे पढ़िए। जहां 4 लोग मसीह लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां क्या होना चाहिए लिखा हुआ है, पढ़िए। आज लोग अपने दूसरे की अपने जीवन में कमी तो बताते हैं, पास चर्च के पास मेरे लिए प्रार्थना करना, आज मेरे को ये हो गया। पास मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना, आज मेरे ऊपर बच्चे के लिए प्रॉब्लम है। क्यों है? कारण क्या है? आत्मा नहीं है आपके अंदर, बपतिस्मा नहीं लिया आपने, नहीं लिया तो आप दोषी ठहर चुके हैं, और ले रहे हैं तो सामर्थ में भरना चाहिए। और कुछ 16 के बाद उसकी 17-18 को पढ़ लीजिएगा। बपतिस्मा लेने वालों के लिए विश्वास करने वालों का चिन्ह है। क्या होगा उसके अंदर? क्या पास्टर जी पर डिपेंड नहीं है, भविष्यवाणी पास्टर जी करेंगे, दृष्टांत पास्टर जी निकालेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना पास्टर जी करेंगे, सब पास्टर जी करेंगे। यहाँ केवल हम विश्वासी आएंगे, हमारे पर हाथ रखते रहो, हम हाथ रखवाते रहेंगे। इस बात के लिए खुश हैं। और मरकुस 17-18 उसके 16 के 17-18 जो पढ़ते उसमें लिखा है, विश्वास करने वालों के चिन्ह है उसके निकट जाने वालों के पास। जो उसके निकट रहते हैं उसको सबसे पहले दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान मिलता है, सांपों को उठाने का वरदान मिलता है, और वो क्या करते हैं, प्राण नष्ट वस्तु भी पीछाए तो भी कोई हानि नहीं होती। बीमारों पे हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। बाइबल कहती है ये विश्वास करने वालों की चिन्ह है। हम सोचते कि पास्टर पर जो बिजंदर है, नरोला है, कि वो पास्टर यूट्यूब पर देख कर हम सोचते कि हमारे पादरी साहब ऐसे क्यों नहीं करते। अरे हमारे भाई साहब तो अच्छे नहीं है, हमारे पास्टर जी को थोड़ा चिल्लाना चाहिए, ज्यादा तेज बोलकर। हमारे पास्टर को थोड़ा लंबी प्रार्थना करनी चाहिए, थोड़े पंजाबी गीत जरूर गाना चाहिए, है ना। ऐसे करके हम सोचते हैं। आज के निकट जाने का तरीका ये नहीं है। लंबी प्रार्थना करना या चिल्लाना या झूठ मूठ कूद के दिखला देना, आत्मा में ताली बजाते रहो ये करके दिखलाना, ये सब झूठ है। परमेश्वर का स्वभाव को अपनाइए अपने अंदर, उसकी आत्मा के 9 फल आपके अंदर दिखने चाहिए। जब लोग कहेंगे कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हो, हालेलुया, फिर बीमारी नहीं आएगी आपके अंदर, दुष्ट आत्मा शैतान परेशान नहीं करेगा आपको, फिर क्रोध नहीं आएगा आपके अंदर, लोभ लालच नहीं होगा आपके अंदर। आप लोग की आज्ञाकारी बन जाओगे, उनके साथ चलने वाले बनोगे, सबसे पहले सभाओं में दिखने लगोगे, परमेश्वर की हर सभाओं में अपने आप को परमेश्वर के साथ चलने वाले बन जाओगे। अभी तो देखना पड़ता है पास्टर जी गेट पर कौन आ रहा है, इसलिए मैंने कैमरा लगा दिया पहले ही ना, वहां से देख रहा था पीछे से कैमरे से, गली में मुझे दिख रहा था यार कैमरे से देख लेता हूँ। हमें इंतजार करना पड़ता है। जब इंतजार की बात मुझे पता, पास्टर 10 मिनट का टाइम दिया तो 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं परमेश्वर के साथ अच्छा, हमारा क्या है, एक अच्छा कमिटमेंट, अच्छा परमेश्वर साथ में रिश्ता, अच्छा परमेश्वर साथ में हमारा क्या होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए, अच्छा उसके साथ हमारा निकटता होनी चाहिए, तब परमेश्वर आपके लिए करेंगे। ठीक है ना। और जल्दी से दोबारा याकूब के पत्री के 8 को पूरा पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। 8 में 4-8 परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। वैसे यहाँ परमेश्वर लिखा है, हे पापियों, निकट आने वाले व्यक्ति को परमेश्वर क्या बोल रहा है, पहले अपने आप को देखो, हे पापियों, अपने हाथों क्या करो, शुद्ध करो। अब बोले पाशी में तो विश्वास करता हूँ, हॉस्पिटल चल तो आते हैं आप लोग, मैं पापी कैसे बन जाऊंगा, फिर चर्च तो आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दशमांश भी कभी कभी दे देता हूँ मन में जब आता है तो, है ना। घर पे सभा भी लगवा लेते हैं महीने के बाद, कभी कभी वो भी कभी कभी जब मन करता है तो। पर यहाँ पापी कैसे बन जाते हैं? आप लोग जब चर्च में आते हैं तो हाथ उठा के पूरा बाय देगा, सब लोग हाथ उठाओ, कितने विश्वास करते हैं, उठ जाते हैं, कितने प्यार करते हैं, ताली कौन में बजाता है, और इन हाथों से हम दूसरों को दोष लगा देते हैं। हालेलुया। इन्हीं हाथों से हम दूसरे के बुरे काम के लिए भी उठाते हैं। तो आप अपने जीवन में ये मत सोचिए कि मैं गाली बकता हूँ, ये पाप व्यभिचार करता हूँ, या दारू पीता हूँ तो यही बड़े बड़े पाप करता हूँ, ये तो मैं पाप नहीं करता, ऐसे करके मन में विचार आते हैं।
ये पाप तुमने बहुत पहले छोड़ दिया, गाली नहीं करते, हम झगड़ा नहीं करते, हमने व्यभिचार करना छोड़ दिया है, हमने नशा करना छोड़ दिया है, ये पाप तो छोड़ दिए। ये पाप ही सबको लोगों की निगाह में पाप ही होते हैं। लोगों को मार मर्डर करना, ये बुरे काम करना, व्यभिचार करना, किसी पराई स्त्री पराई मर्द के साथ गलत संबंध रखना, इसी को लोग व्यभिचार का पाप कहते हैं। मैं आपको पाप बताऊं क्या है। पाप ये नहीं, इससे बढ़कर एक और पाप है, वो है ईश्वर की आज्ञा तोड़ना। हालेलुया। सबसे बड़ा पाप जो है, ईश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही सबसे बड़ा पाप है। आदम की वाटिका में आप लोगों को मालूम ही है, उसने क्या किया, वही पाप किया जो आज लोग कर रहे हैं। ईश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं और लगता है कुछ नहीं, विश्रांति में ना जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक दिन संडे चर्च ना जाएंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। ये लोग आपको नहीं मालूम, एक दिन संडे छोड़ने से उनके जीवन में कितनी बड़ी समस्या आएगी नहीं जानते हैं विश्वासी। आज बाइबल को पढ़िएगा बड़े ध्यान से, पवित्र की पुस्तक पढ़े, यसा 58 अध्याय को पढ़े और के अध्याय ऐसे बाइबल में है, हमको पढ़िएगा। वहां लिखा हुआ है, बंदे पाप परमेश्वर के विश्राम दिन को छोड़ने से, उसके चर्च ना जाने की वजह से आपके घर में दुष्ट आत्माओं का वास होने लगेगा। जानते कैसे आने लगता है? गुस्सा किसको आता है? जो परमेश्वर प्रार्थना दुआ में नहीं रहता, उसे बार बार गुस्सा आने लगेगा। जाता गुस्सा, हमेशा मुंह पे गालियां स्टार्ट हो जाएगी, झूठ बोलना स्टार्ट हो जाएगा, झगड़ा करना स्टार्ट हो जाएगा, बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर पुरानी संगति याद आएगी हमें और फिर हम दोबारा से पुराने जैसे काम करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आज आप उनसे दूर होते जा रहे हैं। हालेलुया। आप उनके निकट नहीं, इसलिए आज क्या करना है, उसकी संगति में बने रहेंगे तो अपने हाथ को शुद्ध करके आइए उसके पास में। और दूसरे नंबर क्या परमेश्वर कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है, और इसमें लिखा है, हे दो चिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दो चिते मतलब दो प्रकार के मन रखने वाले परमेश्वर की भी प्रार्थना करेंगे और संसार के भी काम करें। तो बोलने तो क्या, उनके तो कहने का ताकत है, वो अपनी समाज सेवा का हमको सब काम छोड़ के पीछे लगे ना, क्या सारी नौकरी छोड़ के पीछे आ जाए, क्या इनके समाज सेवा में लगे रहेंगे क्या? ये हमारे विचार होते हैं। लेकिन मैंने क्या रहा कि तुम सारी सेवा का अटेंड करो। सारी सेवा हमारी कितनी सेवा होती है? मुश्किल से महीने में 1-2 सेवा होती है। संडे तो हमारा मेन होता है, उसके अलग 1-2 सभा किसने रख दी तो रख दी, नहीं तो हम सभा नहीं रखते। मैं सभा यहाँ ब्रिलियंस में रखकर झारखंड में उड़ीसा में अलग जगह रखकर सभा अपनी इच्छा को पूरा करता हूँ। मैं ब्रिलियंस के लिए सभा इसलिए सभा नहीं रखना चाहता कि यहाँ के लोग सुनते नहीं है, इसलिए बाहर की सभा को रखकर हमारा मन, मेरा क्या होता है, जो सुनाई सिखा रहे यहाँ चाहता हूँ मैं बाहर सिखा के आ जाता हूँ, मुझे संतुष्ट कर देता है। अभी हम रांची जा रहे हैं, रांची के लिए प्रार्थना करना है। मैं इस मंथ के दिन रांची जाने का प्लान है। वहाँ एक सभा लगाई है, पास्टर जी ने मुझे बुलाया है, पूरा 3 दिन की सभा है। अपनी पूरा जितना पूरी आत्मा में सिखाया मैं वहाँ सिखा के आऊंगा, है ना। पूरा आत्मा में सिखाता है तो मैं सिखाने के लिए लोग चाहिए, और जब लोग नहीं मिले तो परमेश्वर कहीं ना कहीं तो भेज देता है। हालेलुया। इसलिए आज भी लोग याद रखिए, हम लोग 2 चिते बन गए हैं। हम संसार को भी प्राप्त करना चाहते हैं और परमेश्वर को भी। आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। एक बोलते एक व्यक्ति 2 नाम में पैर के चल सकता है क्या? या एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा कर सकता है क्या? कभी नहीं करेगा। मैं आपको बोल सकता हूँ, जिंदगी भूल कर भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करने के प्रयास करोगे तो जरूर आप नष्ट हो जाओगे। और आज इंसान क्या जानते हैं, इस वचन का जब देखते हैं, ये संसार से मित्रता रखने के बारे में बोला गया है। ये 4 अध्याय का जो विषय है, जानते हैं इसमें क्या लिखा? संसार से मित्रता। आज इंसान संसार से मित्रता रखना पसंद करते हैं। दुनिया की हंसी मजाक ठट्टा, दुनिया के रंगरलिया, दुनिया की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और जहाँ परमेश्वर की बात आए तो बड़ा मन टूट जाता है। सर बुलाया गया, तू चले जाइयो, मेरी बात तू ही चले जाइयो, अपने पति से बोलते तू जाइयो, पति से बोलते तू ही जाइयो, बच्चे बोलते तुम चले जाइयो। इसका मतलब मन किसी का भी नहीं है। हालेलुया। जब सुनने को मिलता है, दाऊद सीखिए, मूसा सीखिए, बहुत से बाइबल में ऐसे लोग हैं, उनसे सीखिए। वो एक भी परमेश्वर के दिन को खराब नहीं करते थे। वो परमेश्वर में पवित्र, वफादार, ईमानदार, विश्वासयोग्य रहकर वो परमेश्वर चलने वाले थे। और आज परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए संसार में चुना है, ताकि मैं और आप संसार से अलग होकर उस परमेश्वर के निकट रहेंगे तो हम जरूर परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो सकते हैं, और जरूर परमेश्वर के पास जाकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। आज बाइबल के द्वारा परमेश्वर मुझे आपको यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है कि उसके निकट आने के लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को पवित्र करना है ना। और 2 चीज पे लिखा है, दही 2 चीजें लोगों तो क्या करो पवित्र। उसका मतलब है
कि हम दो चीजें बनते जा रहे हैं जो अभी तक भी उनके निकट नहीं है, जो आत्मा में जीना नहीं जानते हैं, नहीं चाहते हैं, आत्मिक जीवन के लिए कम समय और संसारिक जीवन के लिए ज्यादा समय देते हैं, वो व्यक्ति लोग आज दो चीजें हैं। दो प्रकार का पत्र, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8 में जब पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि उस वो व्यक्ति किस प्रकार के हैं, एक समुद्र के लहर के समान है जो उछलती हवा में आते और वापस जाते, कुछ प्राप्त नहीं करते। आप चर्च में दिखते नजर होंगे जो दो चिते लोग होंगे, जो संसार को खुश ज्यादा होते हैं, जो परमेश्वर से प्यार का संसार में ज्यादा करते हैं, वो चर्च में आते दिखेंगे जरूर पर कुछ आशीष प्राप्त नहीं मिलेगी। अपने ताकत से मेहनत से कमा तो जरूर लेंगे वो लोग, वो लगता है मेहनत कर कर कुछ खरीद तो लेंगे पर वो वस्तु पर आशीष नहीं होती, वो वस्तु क्या होती है, नष्ट हो जाती है टाइम में। ऐसे बहुत से लोगों ने देखा है हमारी कलीसिया के अंदर, उन्होंने बड़ी ताकत से मेहनत से कुछ चीज को खरीदना जरूर था पर वो क्या होंगे कुछ दिन बाद। जो अपने बुद्धि के प्रयास करते हैं बिना परमेश्वर की आज्ञा के चलते हैं, वो एक दिन अपने जीवन में क्या पाते हैं, दुख और धोखा पाते हैं। ये परमेश्वर कहता है अपने आप को जांचो, परखो, ताकि तुम उसमें नष्ट ना हो पाओ, है ना। आगे मुझे पढ़कर समाप्त करेंगे याकूब की पुस्तक उसका 34 का 4 पढ़ के समाप्त करेंगे। भजन की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसके 4 आयत को पढ़ दीजिए। पढ़िए। हे मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। बस यहाँ परमेश्वर से लिखा कि मैं यहोवा के पास नहीं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी क्या करी, सुन ली। आज पे लोगों हम किसके पास जा रहे हैं? अगर मैं परमेश्वर का जन हूँ तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? अभी हमने बच्चे को सिखाया आप लोग के परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अब हमारे निकट किसके साथ में है? जब दुख में होते हैं, कलेश में होते हैं तो तुरंत फोन उठाते हैं, मम्मी पापा परिवार खानदान रिश्तेदार दोस्त मित्र मिलने जुलने वाले लोग अपने संपर्क में पैसे वाले होते हैं, उनसे संपर्क करना स्टार्ट। भैया थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ रही है, मिलेंगे क्या? बस थोड़े बीमार हो रहे हैं बच्चे, थोड़ी सी कुछ की प्रॉब्लम, मिलेंगे क्या? ऐसे स्टार्ट। क्या कभी आपने सोचा बाइबल के द्वारा बच्चे में क्या लिखा हुआ है कि मैं दाऊद राजा कह रहा है कि मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी क्या कर ली, उसने सुनी। आप मनुष्य को सुनाने जा रहे हैं जिस मनुष्य से आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, धोखा प्राप्त कर पाएंगे। आप किसको बोलने जा रहे हैं? आपसे पास्टर जी से बोलने आए हैं तो पास्टर जी भी आपको धोखा देंगे। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप भी मुझे धोखा देंगे। अगर हम सब एक दूसरे के लिए घुटना टेक कर उस परमेश्वर से बोले तो वो कान खोल कर सुनेंगे। और आपको उसने लिखा है 237 में लिखा, उसने सुनकर क्या करा? सुनकर चुप नहीं रहा, उसने सुनकर कुछ और भी कष्ट लिखा, सुनकर उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। क्या किया उसने? पूरी रीति। इसमें लिखा नहीं कि थोड़ा सा ठीक है दया कर दे, नहीं, उसने पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब जिस डर से आप चिंतित हैं उस डर को खत्म कर दिया। शायद आप पैसे कर्ज से चिंतित होंगे, कर्ज बहुत हो गया मेरे पर। शायद आपको लगता है कोई बीमारी मेरे अंदर बहुत भयंकर है और ये बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इससे चिंतित होंगे और डरे हुए होंगे। आपको लगता है कि मेरे घर में बहुत सारी परेशानी है, अच्छा पैसा नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छी कमाई नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ परेशानी है, मुझे वो प्रॉब्लम्स है। जिस भी बात को लेकर डरे हुए हैं, मनुष्य से मत कहो। लोग क्या होता है जानते हैं कि लोग जो के सुनते हैं और हंसकर बुला देते हैं। आज उससे कहो जो सुनकर आपका जीवन में आशीष दे सके। हालेलुया। आज परमेश्वर के पास कहना स्टार्ट करो। कहेंगे कैसे? जब दो चिते हैं तो नहीं कह पाएंगे, कहते भी होंगे तो उन्होंने सुनता नहीं। बोले पास रोज परमेश्वर प्रार्थना करके बोलते हैं, नहीं बोलते। इसलिए हम दो चिते हैं ना, अपने एक बंद कर लीजिए। तो के पास जाने वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? मत्ती की पुस्तक 6 उसकी जो 11 अध्याय की 6ठी आयत कहती है कि परमेश्वर पर जानते खुश कैसा होता है? बिना विश्वास के वो खुश नहीं होता है। और परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, उसकी 6 में लिखा हुआ है। आज क्या करें? जब उनके पास जाए तो ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जो मैं आज बोलने जा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि वो पूरा हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। आज मैं बीमार हूं तो घुटना टेक के बोल मैं बीमारी से ठीक हो गया हूं, होगा नहीं। हम अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, किसी बीमारी को लेकर चिंतित होते हैं, डॉक्टर के पीछे भागते हैं। मैं आपको उधर डॉक्टर से पहले
दवा से पहले दुआ काम करती है। आप दुआ के लिए घुटना टेकना सीखो, मन एक करना सीखो, उसके निकट रहना सीखो, आप पर दया हो जाएगी। हालेलुया। पर हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम परमेश्वर में अच्छा संबंध रखना नहीं चाहते। हम प्रार्थना तो करते हैं पर मन उठाए, हमारी प्रार्थना होती है पर मन से नहीं। हम मुंह से बोलते हैं, शरीर की चिंता शरीर से प्रकट करते हैं, आत्मा से नहीं। आप अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में रखना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी बीमारी तकलीफ मुसीबत ना ठीक हो जाए तो कह दीजिएगा, गारंटी से मैं बोल सकता हूँ, 101% लिख कर दे सकता हूँ आपको कि आप जब मन से प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, उसके निकट रहना स्टार्ट करेंगे, आपकी बीमारी जाएगी, आपकी चिंताएं जाएंगी। आप पर घर नहीं हो, मकान नहीं, दुकान नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी ना हो, आपके पास बिल्कुल नील बन गए हो, बिल्कुल आपके पास बिल्कुल खत्म हो चुका है सब कुछ, आप प्रभु के सामने घुटना स्टार्ट करो, सब स्टार्टिंग होने लगेगा। समय समय पर परमेश्वर आपको सब कुछ देना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात के लिए, यहीं पर आज परमेश्वर निर्भय करने वाला रियली है, सच्चा है और गारंटी से है। मैं अपने जीवन में इस बात को आजमाकर और अपने जीवन में अनुभव करके देख चुका हूँ और कर रहा हूँ। जो 2021 में मेरा सारे वर्क मेरा छूटा, 2021 में मेरे अच्छी इनकम थी, काफी पैसे अच्छे कमाता था मैं भी, और जब 2021 में सब कुछ छोड़ा, जब उनकी आत्मा ने मार्च के महीने में मुझे बोला कि सब काम छोड़ दे और एक भी काम नहीं करना है। मैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होने के बाद जब सब कुछ छोड़ दिया, 1 तारीख से मैंने 1 अप्रैल से सारा काम छोड़ा, मेरे सारे पैसे फंसे हुए हैं अभी तक भी। कई लाख रुपए डॉक्टर के हॉस्पिटल में पैसे हैं मेरे, डॉक्टर में सुधीर हॉस्पिटल में, सॉरी उसमें लक्ष्मी लाइफलाइन में और कई हॉस्पिटल के अंदर मेरे पास पैसे लोग पड़े हुए हैं। आते नहीं गया, मांगने नहीं गया, कई लाख की नहीं, 10 50 लाख रुपए की बात है, 4-5 लाख रुपए मेरे आते में लेने के लिए उनसे नहीं गया। उन्होंने बोले कि कुछ छोड़, इतना बीमार हो गया। जब मैं नौकरी के पीछे भाग रहा था, सिर्फ पैसा मुझको पसंद था और मैं को पैसे की अच्छी इनकम भी होती थी, नहीं मैं झूठ बोलूंगा, पैसे नहीं था, अच्छा पैसा कमा रहा था, मैं अपने घर का अच्छा खर्च चला रहा था बढ़िया करके। कलीसिया में किसी से मांगने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई दो चाहे मत दो, मैं चाहे सारी जिम्मेदारी आप निकला उठा रहा था, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। पर परमेश्वर की आत्मा में डाउन जा रहा था, आत्मा में 10% रह चुका था मैं, 90% संसार के पैसे के पीछे भगने वाला हो गया था मैंने सोचा मैं किसी मांगता तो हो नहीं, किसी कलीसिया से नहीं मांगता, 10 5 की जरूरत नहीं है मुझे, कोई मत दो मुझे, पर मुझे नौकरी मेरे पास अच्छे काम हैं, एक व्यक्ति कई काम पे से 10-20 हजार बचते हैं मुझे, ऐसे बहुत सारे काम मेरे पास में हैं, लाखों रुपए मैं आराम से बचा सकता हूँ। ये घमंड था मेरे अंदर। और जिन परमेश्वर ने मुझे बीमार डाला, जब इतने साल से 2014 से लेकर 21 तक लगातार वो काम करता रहा, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। और उस पैसे को मैं ऐसे नहीं अपने लिए खर्च कर रहा था, उस पैसे को पूरी काम के लिए खर्च करता था। तो परमेश्वर कुछ नहीं बोला, उसने कोई बात नहीं। जब उसने देखा ये अब सेवा में कम ध्यान दे रहा है और पैसे में ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो परमेश्वर ने बीमार डाल दिया। और ऐसे बीमार डाली, पूरा शरीर सूखने लगा, प्रॉब्लम्स होने लगी, चलना उठना बैठना बंद होने लगा। मेरी मिसेज ने उपवास रखे, प्रार्थना की, मैं ठीक होने लगा। उन्होंने मुझे बोला, यही जहाँ पर चर्च के अंदर आकर मैं प्रार्थना कर रहा था, कि दोपहर का समय था, तो क्या मैंने मुझे बोला 1 तारीख से सब काम बंद कर दे, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। और डर पैदा हो गया, बेटा मर गया तो कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगा। सेवक पास्टर को विश्वासी बोलेंगे, पास्टर जी तो मर गए, परमेश्वर के दास इतने अच्छे सिखाने वाले वो कैसे बीमारी मर सकते हैं। मेरा प्रभु मुझे मरना नहीं है, मुझे तेरा सेवा करनी, मुझे सब छोड़ दूंगा, पर तुझे छोड़ने वाला नहीं होगा। हालेलुया, सब छोड़ दिया। आज जो खर्चा मेरा पहले था, उससे ज्यादा खर्चा मेरा आज है। पहले मेरा केवल 20-25 हजार रुपए खर्चा था, अब तो 30-35 हजार रुपए खर्च मेरे महीने का है, फिर भी पूरा होगा, मुझे नहीं मालूम कहां से आ रहा है। पहले मैं कमाता था तब कोई चिंता नहीं थी, अब नहीं कमाता हूं तो अब भी चिंता नहीं है। हालेलुया। पहले कलीसिया में जो प्रोग्राम होते थे आज भी हो रहे हैं, जो मैं सेवा पहले कर रहा हूं, उससे ज्यादा सेवा मेरी आप बढ़ गई है। 21 से ज्यादा चर्च अब बढ़ गए, 21 लोग अब बढ़ गए हैं। अब जगह जगह ज्यादा जाता हूँ, लोगों से नहीं मांगता हूँ, मैंने छोड़ दिया 2 महीने से लोगों से मांगना भी। 2 महीने से लोगों से बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, मत बोलो, कोई देना है दो, मत दीजिए, नहीं चाहिए किसी का भी। और पुरुष से मांगता हूँ, घुटना टेकता हूँ, जब मुझे जरूरत होती है, कलीसिया की जरूरत होती है, विश्वास से मुझे कुछ करना होता है, कुछ प्रोग्राम्स करने होते हैं, कहीं जाना होता है, किराए की जरूरत है, पैसे की जरूरत है,
घुटना टेकता हूँ, परमेश्वर बोलता है चिंता मत कर, समय से पहले पहुंच जाएंगे। हालेलुया। सब हो जाता है। ये सब कार्य पे लोग क्यों होता है? क्योंकि उसके निकट रहने से। उसके निकट ना होना, हम दुनिया में तो नौकरी चाकरी पीछे भटकते रहो, जब जिस दिन आपकी आत्मा परमेश्वर के पास नहीं होगी उस दिन परमेश्वर आपको देख लेगा। जब याद दिलाएगा कि नौकरी से बढ़कर प्रभु की आत्मा थी, मैं बिंदास प्रभु की कार्य में था, कोई टेंशन नहीं थी। आज काम करने के बाद भी नौकरी मतलब ये नौकरी नहीं बोला कि नौकरी छोड़ दीजिएगा, पर समय देना बंद कर दिया है परमेश्वर के साथ, तो आपका जीवन नष्ट की तरफ जाएगा। समय देते रहिए प्रभु के साथ, अच्छा संबंध बनाइए प्रभु के साथ। एक जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ आपका अच्छा प्यार है, उससे ज्यादा बढ़कर अपने परमेश्वर से प्यार करना स्टार्ट कर दो। आपके जीवन की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और जैसे बच्चे को पढ़ा, वो निर्भय कर देता है, वो डर पैदा नहीं करता, डर खत्म कर देता है हर एक बात के लिए। आज बच्चे के साथ यहीं पर मैं समापन चाहेंगे। इस कलाम को द्वारा जगह बहुत सी पुस्तकें और रहेंगी, बताने का समय नहीं है। यदि आपको बहुत आशीष करने पाए, इसके साथ सभी को जय मसीह।